जी, जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है, अब आवाम में किस हद तक पजीराई है। अगर आज इन हालात को देखते हुए अगर आज इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाता है तो लोग किसको वोट देंगे, इस सर्वे के लिए हमने एक कदम उठाया है। आज हम इस सिलसिला में यहाँ मौजूद है, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अगर आज इंतखाबात हो जाते हैं तो आप किस पार्टी को वोट देना पसंद देखें जी, पहले मैंने वोट दिया तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब जो इस मुल्क की सिचुएशन हो गई है, हमें कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही। इंतज़ामिया है, हमें कोई बाज़ार में जितने रेट बढ़े हैं, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, सब्जियां नहीं है, दालें नहीं है, इसमें हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब हम फैसला करेंगे कि वोट किसको देना। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जी बताइए कि अगर आज इंतखाबात होते हैं तो फिर आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? देखें जी, पार्टी कोई भी हो, कम से कम तहरीक इंसाफ नहीं होगी। वो तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क का जनाजा निकाला है पिछले 2 साल के अंदर, वो एक मिसाली है। इन्होंने हर शुबह ज़िंदगी में पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश की है। महंगाई देख लें, आसमानों से बातें कर रही है। वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, चाहे वो दाल चावल आटा चीनी हो, हर शोबे में इन्होंने अपने बंदों को नवाजा है और महंगाई को ऊपर ले गए हैं। और ना मुल्क के अंदर कंट्रोल कोई नज़र आ रहा है। पिछले 2 सालों से ना रोडों के ऊपर मिट्टी नहीं पड़ी, बजरी और लुक पड़नी तो बहुत दूर की बात है। जो तहस नहस निज़ाम पहले बिल्डअप हुआ था, वो उस निज़ाम का जो तहस नहस किया सोच भी नहीं सकते हम। कौन जिम्मेदार है इस सारे निज़ाम का ज़िम्मेदार वो ज़िम्मेदार है जो दावे किया करता था, जो खेल तमाशे किया करता था धरनों के अंदर, वो ज़िम्मेदार है। अब ये कहना कि वो मासूम है और उसके माफियाज़ नहीं है चलने दे रहा है, वो खुद नहीं चलने दे रहा और माफियाज़ को हेड भी वो खुद कर रहा है। 2 साल से ज़्यादा भाईजान हुकूमत आई को हो गए हैं तकरीबन। 2 साल में कारकर्दगी इनकी जो 0/0 जा रही है, इनको कोई थोड़ा सा एहसास इंसानियत को होना चाहिए। ये ऐसा बेशर्म आदमी आया हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क का दवालिया बना बैठा है। ऊपर से हमारे टोबा टैक्सन की ये बदकिस्मती है कि जब भी हमें कोई सियासतदान मिला ना, ये वही मिलते हैं, इधर से गए उधर, उधर से गए इधर। ये जितनी हमारी सियासी क़यादतें हैं, आती हैं, वोट लेती हैं, चली जाती हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद इमरान खान पे बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी कि ये करेगा वो करेगा। ना तो ये वोट के ज़रिए आगे आया है और ना ही इसे वोटर का एहसास है। अगर ये वोट के ज़रिए आगे आता, इसे वोट का कम से कम एहसास होता। हमारे मुल्क का बेड़ा इसने गर्क किया जैसे करने का बनता नहीं था। बस ये अल्लाह के नाम पे ये मुल्क चल रहा है, वरना इन सियासतदानों ने हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है, ये 2 चीज़ें ले बैठी हैं हमारे मुल्क को। एक सूट वाले और दूसरे बूट वाले। पहले सूट वाले आते हैं, फिर बूट वाले आते हैं। बूट वाले सूट वाले को कहते हैं ये करो, वो ही होता है इस मुल्क में। जब भी मुल्क ये राह राज पे आने लगता है, इसका तख्ता खींच दिया जाता है। जो भी सियासतदान देखते हैं ये लीडर बनने के काबिल हुआ है, उसको यहाँ उतार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान मालिक की ज़ात हमें दे जो कम से कम इंसानियत जिसके अंदर हो, अवाम का लीडर हो। अवाम के लीडर जो बहुत कम मिलते हैं। जो अवाम का लीडर बनने जाता है उसे या मरवा दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। पीटीआई की जब से हुकूमत आई है, अगर हम कीमतों का मुआवजा करते हैं तो इनकी हुकूमत से पहले जो चीनी की सूरत हाल थी वो 60 रुपये है और आज चीनी की जो प्राइस है वो 100 रुपये है। गंदम जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, ये 1000 रुपये मन थी और अभी जो है वो 2200 रुपये मन गंदम सेल हो रही है। ये लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं। गोल्ड जो है, इनकी हुकूमत आने से पहले वो 60,000 70,000 रुपये चल रहा था, अभी जो है वो 1,23,000 रुपये चला गया। ये सारी की सारी महंगाई बेसिकली इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से है। और ये लोग जो है, इनके साथ जो बत्ता माफिया और जो माफिया इनके साथ जुड़ा है, उसकी वजह से ये सारे के सारे मामला जो है वो ख़राब हुए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो पीटीआई की मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल नाकाम और फेल हो चुकी है और आने वाले वक्त में कभी भी इनको किसी तरह भी आवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो तक 2 साल इनके गुजर गए हैं, हर चीज़ में महंगाई हो गई है, हर चीज़ बढ़ गई है। जिसकी चीज़ को ये हाथ डालते हैं वही चीज़ नायाब हो जाती है। जिस चीज़ का रेट कम करने की कोशिश करते हैं वही चीज़ हमें मिलती नहीं है। सिवाय इस बात के कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी, इन्होंने कोई और काम नहीं किया। हमारी इनसे दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब बराए मेहरबानी आप नहीं कुछ कर सकते तो साइड पर हो जाएं। हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, अवाम इंतहाई मुश्किल में है और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बहुत डाउन हो गई है।
बाज़ारों में बहुत बुरी सूरत हाल है। वोट देना पसंद हम लोग इंशाल्लाह तरीके इंसाफ को फिर वोट देंगे और तरीके इंसाफ को फिर इमरान खान को चांस देंगे। इसके बहुत अच्छे काम है, दूसरे तो सब नवाज शरीफ और जरदारी तो सब करप्शन के टोले हैं, सब चोर पार्टी हैं। यहाँ पर रेडी लगाता हूँ, मेरा बिल अगर 200-400 रुपये आता था अगर, इस बार मुझे बिल बहुत ज़्यादा आया है। बताएं हम किधर जाएं? हमने आपको चुना था कि हम गरीब आवाम की सुनी जाएगी, गरीब आवाम आगे से भी ज़्यादा तंग हो गया। आपकी मेहरबानी, ये बिल कम करे, टैक्स कम करे, हम आवाम खुशहाल होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल होगा। 2 साल से ज़्यादा भाईजान हुकूमत आई को हो गए हैं तकरीबन। 2 साल में कारकर्दगी इनकी जो 0/0 जा रही है, इनको कोई थोड़ा सा एहसास इंसानियत का होना चाहिए। ये ऐसा बेशर्म आदमी आया हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क का दवालिया बना बैठा है। ऊपर से हमारे टोबा टैक्सन की ये बदकिस्मती है कि जब भी हमें कोई सियासतदान मिला ना, ये वही मिलते हैं, इधर से गए उधर, उधर से गए इधर। ये जितनी हमारी सियासी क़यादतें हैं, आती हैं, वोट लेती हैं, चली जाती हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद इमरान खान पे बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी कि ये करेगा वो करेगा। ना तो ये वोट के ज़रिए आगे आया है और ना ही इसे वोटर का एहसास है। अगर ये वोट के ज़रिए आगे आता, इसे वोट का कम से कम एहसास होता। हमारे मुल्क का बेड़ा इसने गर्क किया, जैसे करने का बनता नहीं था। बस ये अल्लाह के नाम पे ये मुल्क चल रहा है, वरना इन सियासतदानों ने हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है, ये 2 चीज़ें ले बैठी हैं हमारे मुल्क को। एक सूट वाले और दूसरे बूट वाले। पहले सूट वाले आते हैं, फिर बूट वाले आते हैं। बूट वाले सूट वाले को कहते हैं ये करो, वो ही होता है इस मुल्क में। जब भी मुल्क ये राह राज पे आने लगता है, इसका तख्ता खींच दिया जाता है। जो भी सियासतदान देखते हैं ये लीडर बनने के काबिल हुआ है, उसको यहाँ उतार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान मालिक की ज़ात हमें दे जो कम से कम इंसानियत जिसके अंदर हो, अवाम का लीडर हो। अवाम के लीडर जो बहुत कम मिलते हैं। जो अवाम का लीडर बनने जाता है उसे या मरवा दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। अच्छा, ये जी आप बताएं कि आप अपना वोट किस पार्टी को देंगे अगर आज इंतखाबात हो जाते हैं? तहरीक इंसाफ का तो इस वक्त इस टोबा में नहीं बल्कि हर जगह पे ये हालात हो चुके हैं। गुर्बत से इंसान मर रहे हैं और हर चीज़ महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रही है। नेक्स्ट हमारा कोई इरादा नहीं इसको आगे लेके आने का, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। हम किसी और पार्टी को तजवीज़ किया जाएगा और कोई नाम अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन इमरान खान ने हुकूमत में आकर गरीब तबके को बिल्कुल ही नीचे दबा दिया। अब इस इमरान खान के लिए हमारे पास और अवाम के पास कोई वोट नहीं है। जी, जिस तरह आपने अवाम की राय को सुना, आप अवाम का जो मिला जुला रुझान है, वो मिला जुला रद्द अमल है, वो आपके सामने है। जी।